सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहब्बत के साथ मेरे साथ मिलकर दुरूद पाक में शामिल हो जाएं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह पाक उस पर 10 रहमत नाजिल फरमा देता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हबीब में अम्मा पारे की सूरतुल लैल में 17 नंबर आयत में ये आयत नाजिल फरमाई है, वसयुजन्नबुहुल अत्क़ा अल्लज़ी यु'ती मालहू यतज़क्का, और अनकरीब मुत्तक़ीन को जहन्नम से दूर रखा जाएगा। वमा लि अहदिन इंदहू मिन निअमतिन तुजज़ा, और वो जो अपने माल को देते हैं कि वो उसे सुधरा कर दें, और उनका किसी पर कोई एहसान नहीं है कि वो उसका बदला दें। इल्ला बितिगा वजहि रब्बिल आला वलसौफा यरदा, मगर वो अपने रब की रिज़ा तलाश करता है और जरूर अनकरीब उसका रब उससे राजी हो जाएगा। सुभान अल्लाह। इसका अल्लाह तबारक व तआला ने शान नुज़ूल है, जब हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुअज्जिन बिलाल हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बहुत महंगी कीमत पर खरीद कर आजाद किया तो कुफ्फार को हैरत हुई और उन्होंने कहा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ऐसा क्यों किया? शायद हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का उन पर कोई एहसान होगा। इस पर यह आयत नाज़िल हुई, वसयुजन्नबुहुल अत्क़ा अल्लज़ी यु'ती मालहू यतज़क्का, और अनकरीब मुत्तक़ीन को जहन्नम से दूर रखा जाएगा, और वो जो अपने माल को देते हैं कि वो उसे सुधरा कर दें, और उनका किसी पर कोई एहसान नहीं है कि वो उसका बदला दें। इस आयत और इसके बाद वाली आयत में जाहिर फरमा दिया हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का उन पर कोई एहसान नहीं है। सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ये फ़िअल महज़ सिर्फ अल्लाह पाक की रिज़ा के लिए है। ये आशिकान सहाबा व अहले बैत याद रहे कि हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अलावा भी बहुत से लोगों को उनके इस्लाम की वजह से खरीद कर आजाद किया, जैसे हजरत आमिर बिन फहीरा, हजरत उम्मे उमैस और हजरत ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस्लाम की दावत आम करने की बरकत से वो 5 सहाबाए कराम अलैहिमुर रिदवान है जिनका मुशर्रफ बा इस्लाम हुए, जिनका मुशर्रफ अशरे मुबश्शरा में होता है। अशरे मुबश्शरा 10 सहाबाए कराम है जिनको अल्लाह पाक ने उनकी जिंदगी में अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की खुशखबरी अता फरमा दी थी। अल्लाह पाक इस पे हमारे को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह। ये हमारे शहजादे हैं जनाब मोहम्मद अली साहब, हमारे मदरसे के तालिब इल्म हैं। ऐसे ही बच्चे और इंशाअल्लाह निकलेंगे इंशाअल्लाह। इस मस्जिद से हाफिज भी निकलेंगे इंशाअल्लाह, कारी भी निकलेंगे, और एक वक्त आएगा आलिम भी बन के निकलेंगे इंशाअल्लाह। मैं अब बिला किसी ताखीर के, क्योंकि किबला शाह साहब ने भी आगे जाना है और किबला मुफ्ती साहब की करम नवाजी है कि आपने बड़ी मोहब्बत फरमाई और किबला शाह साहब को लेकर आप माशाअल्लाह आपकी आमद हुई। अल्लाह ताला किबला मुफ्ती साहब का साया सलामत रखे। किबला शाह साहब फैज याफ्ता हैं गोलड़ा शरीफ के, ऐसे नहीं ढिली आवाज नहीं ऊंची आवाज से बोल।
और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन मुफ्ती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप खुद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आलिम बाअमल हैं, पंजाब से तशरीफ लाए। और बड़ी बात यह है जिनकी हमारे हम क्योंकि इनके तो दर के हम भी नौकर हैं, ये बड़ी बात यह है कि हुजूर की औलाद है। ढिल्ली आवाज नहीं, ऊंची आवाज से बोले। आले नबी औलाद अली किबला पीर तरीकत रहबर शरीयत मुजाहिद अहले सुन्नत शरमा अहले सुन्नत, बल्कि किबला शाह साहब पर सारे अलकाबात निसार पंजाब से तशरीफ लाए मेहमान आले नबी औलाद अली हजरत अल्लामा मुफ्ती पीर सैयद शमसुद्दीन शाह जामी साहब दामत बरकातुहुल कुद्सिया खिताब फरमाएंगे। नारों के साथ भरपूर आपने जवाब देना है गज के। फिर किबला शाह साहब के बाद भी महफिल आगे चलेगी और आखिर में लंगर का भी एहतिमाम है। नारों के साथ इस्तकबाल करें, नारे तकबीर। किबला शाह साहब पंजाब से आए हैं और बड़ी दरखास्त की, और किबला शाह साहब हमारी मस्जिद में भी जलवागर हो गए हैं, तो जरा और दब के पता चले। अगर थोड़ा सा आप खुल के भी बैठेंगे ना, जगह बहुत है माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, गली गली नगर नगर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अबू बकर रअसी व उमर ऐनी व उस्मान लिसानी व अली सदरी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। सिद्दीक अक्से हुस्नो जमाले मुहम्मदस, सिद्दीक अक्से हुस्नो जमाले मुहम्मदस, फारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मुहम्मदस, उस्मान ज़ियाए शम्माए कमाले मुहम्मदस, हैदर बहारे बागे खिसाले मुहम्मदस, इस्लाम मा इताअत खुलफाए राशिदीन, ईमान मा मोहब्बत आले मुहम्मदस। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। चांद झुक जाता जिधर, दुरूशरी पढ़े आप सारे। मुफ्ती साहब को पहना, इनको पहना नहीं पहना, मेरी बात हजरत को पहना।
चांद झुक जाता जिधर, और आपने ये पहन के बैठे, चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। काफ गैसू हा दहन, काफ गैसू हा दहन, या अब्रू आंखें आइन साथ, काफ हा या आइन साथ, उनका है चेहरा नूर का। नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। ऐ रजा ये अहमद नूर, तो मैंने देखा मेरे शेख का जो हाथ था वो कफन से बाहर निकल आया, और मैंने कलाम पढ़ने वाले को रोक दिया। मैंने कहा आगे कलाम नहीं पढ़ना, नहीं तो मेरा मुर्शिद खुद कफन से उठकर बाहर आ जाएगा। तवज्जो सुनिए, या रसूल अल्लाह, नारा खिलाफत, नारा हैदरी, नारा गौसिया। बात सुने, मैंने हदीस पाक अर्ज किया आपके सामने। हमारा अकीदा और ईमान पता है क्या है? हमारा अकीदा है इस बाबरकत घर में, अल्लाह के घर में, इस छत में, छत के नीचे बैठकर हमारा अकीदा यह है, अबू बकर हम चुकाबा, मुफ्ती साहब, अबू बकर हम चुकाबा, उमर दर तवाफे ऊ, उस्मान आब ज़मज़म, अली हज अकबर। हम सुन्नियों का ये अकीदा है। ये जो आजकल जिन लोगों ने अपना अकीदा बना लिया है, अपनी तरफ से अकीदा गाड़ लिया है, ये रखो अकीदा अपने पास। हमारा अकीदा वो है जो दाता अली हजवेरी का अकीदा था, हमारा अकीदा वो है जो गौस पाक का अकीदा था, हमारा अकीदा वो है जो मेहर। कौन है वो बदबख्त नबी के किसी यार के बारे में ज़बान दराज़ी करे, उसकी कब्र में कीड़े पड़े जो हुजूर के किसी यार का वफादार ना हो। हम अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी हैं, हनफी हैं, बरेलवी हैं, कोलवी हैं, चिश्ती हैं, निजामी हैं, नक्शबंदी हैं, सोहरवर्दी हैं, अत्तारी हैं, जितने भी सलासल वाले हैं, हम सहाबा के भी गुलाम हैं, नबी की आल के भी गुलाम हैं। इन्ना अबा बकर व उमर काइलन फी रासी व उस्मान इब्न अफ़्फ़ान कल लिसान फी फमही व अली इब्न अबी तालिब कर रूही फी जसदी। आपके ठंडे सुभान अल्लाह में हदीस का क्या तर्जुमा होगा, बोले। लेकिन एक बात सुनो, जिसको हुजूर ने अपना मुसल्ला अता फरमाया वो हमारे सरों का ताज यार गार यार मज़ार सिद्दीक है, और जिसको हिजरत की रात अपना बिस्तर अता किया वो मौला अली है। बोले सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं सहाबी का नजूम, मेरे सारे सहाबा आसमान से, आसमानों के तारों की तरह। सहाबी का नजूम, हुजूर फरमाते हैं मेरे सहाबा मेरे यार आसमान के सितारे हैं। मसलु अहले बैत का सफीनत नूह, और जो मेरी आल है, आल बैत है, वो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। मन रकबहा नजा व मन तखल्लफ अन्हा गरक, जो आ गया वो बच गया, जो पीछे रह गया वो बर्बाद हो गया। मालूम हुआ हमारा एक दामन सिद्दीक के हाथ में है, दूसरा दामन अली के हाथ में है। बोलो जिसके सीने में ठंड पड़ी है सुभान अल्लाह बोले। सहाबा में बड़े मोतबर सिद्दीक अकबर, सिद्दीक अकबर। सहाबा में बड़े मोतबर सिद्दीक अकबर, मेरे हामी मेरे राह पर सिद्दीक अकबर। वो जिसके घर में रसूलुल्लाह की बारात आई, वो जिसके घर में
उमर हैदर सिद्दीक अकबर, बारातियों में उमर हैदर सिद्दीक अकबर, और वो गारे सौर का मंजर कयामत तक मुनव्वर है, जिस गार में नबी सरवर सिद्दीक अकबर, बोलो जिस गार में नबी सरवर सिद्दीक अकबर, सिद्दीक अकबर मेरे मौला मेरे राहबर, सहाबा में बड़े मोतबर, वो अपने घर में जाकर सुई को तलाश करते हैं, वो अपने घर में जाकर सुई को तलाश करते हैं, सखावत में पहला नंबर सिद्दीक अकबर, सखावत में पहला नंबर, बल्कि मैं थोड़ी सी चेंजेस करूं, थोड़ी सी तब्दीली करूं, थोड़ा सा अपनी लाइन को मैं बोलूं। किबला हज़रत अल्लामा मुफ्ती पीर गुलाम मोहम्मद साहब, मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी साहब, अब तवज्जो फरमाइएगा। मैंने अर्ज़ की वो अपने घर में जाकर सुई को तलाश करते हैं, खिलाफत में पहला नंबर ना इंसाफी ना करें, बोलो खिलाफत में पहला नंबर, खिलाफत में पहला नंबर सिद्दीक अकबर। ये पूछा मैं फरिश्तों से कि क्या रातों को तकते हो, तो फरिश्ते बोले ऐ दिलबर सिद्दीक अकबर। ऐ नबी पाक के साथ मोहब्बत रखने वाले मुसलमानों, हुजूर ने फरमाया, मेरे आका मौला ने इरशाद फरमाया, लोगों में सबके साथ दुनिया में चुका हूं, लेकिन सिद्दीक के एहसान इतने हैं, कयामत का दिन होगा मेरे यार के एहसान अल्लाह खुद उतारेगा। बोलो जो नबी के यारों का वफादार है वो सुभान अल्लाह बोले। नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। सुनो, आप खुश बैठे हैं सारे, जो खुश बैठा है दोनों हाथ उठाएं। हम ना खोटे हैं ना हमारा अकीदा खोटा है, हम ना 2 नंबर है ना हमारा अकीदा 2 नंबर है, हम ना खोटे हैं ना हमारा अकीदा खोटा है। मैं आपको बताऊं 22 जून का सूरज हो ना ऊपर चमक रहा हो, मैं कहता हूं हमारा अकीदा उससे भी ज्यादा सफेद है। गौसे जली किस अकीदे में है, बोलो गौसे जली किस अकीदे में है, गौस पाक कौन से अकीदे के मालिक है, बोले ना किन अकीदे में, कौन सी जमात में गौस पाक है, आपको जवाब देना पड़ेगा। जमात में आलम सुन्नत ताजदार कुर्रा किबला आलम सैयदना पीर मेहर अली शाह किस अकीदे के मालिक थे, आपको बताना पड़ेगा कि जमात में आलम सुन्नत आला हज़रत बरेलवी का क्या अकीदा था, आपको कहना पड़ेगा जो पीछे सल्फ सालेहीन का अकीदा था, आला हज़रत बरेलवी का भी वही अकीदा था, अहमद सईद कादरी गजाली ज़माने का क्या अकीदा था, आपको कहना पड़ेगा। बल्कि गजाली ज़माने को यहाँ तक लिखा, आपने फरमाया लोगों मैं सहाबा में से सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक को समझता हूँ, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत अली से है।
हमारे बुजुर्गों का अकीदा है जो मैं बयान कर रहा हूँ। अरे मर जाए वो गुस्ताख मुल्ला जो सिद्दीक को गासिब कहे, मर जाए वो मुल्ला जो ज़हरा को खता पर कहे। हम सिद्दीक की जो पाँव की मट्टी है उसको भी हम सुरमा बनाते हैं, जो ज़हरा के दरवाजे की खाक है वो भी हमारे लिए सबसे है। आप रखें मेरे सामने तिरमिज़ी शरीफ, अभी उठाएं मेरे सामने रखें, मैं हदीस खोल के आपको बताता हूँ। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं इज़ा दखलत फातिमा तो काबा इलैया, आप फरमाते हैं जब भी सैयदा कायनात तय्यबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा आलिमा फाज़िला खातून जन्नत सैयदतुन निसाइल आलमीन अल फातिमा तो बदअतुन मिन्नी अल फातिमा तो कबतुन मिन्नी। ये हदीस मैं कहां पढ़ रहा हूं? आप नहीं सुन रहे, उलमा नहीं सुन रहे ये हदीसें क्या? इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं कि जब भी सैयदा कायनात मुस्तफा की बारगाह में हाजिर होती तो हुजूर बेटी के लिए खड़े हो जाते। बोलो ना सुभान अल्लाह यार, अब बोलो ना ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह। यहाँ स्कूल वाले भाई बैठे हैं, कॉलेज वाले भाई भी बैठे हैं, यूनिवर्सिटियों वाले भाई भी बैठे हैं। क्या इकबाल के 2-4 अशआर दीवार पर स्कूल और कॉलेज की लिख के आपने हक अदा कर दिया इकबाल का? आपको क्या पता इकबाल का मकाम क्या है, इकबाल का नजरिया क्या है, इकबाल की सोच क्या है? वो तो कहता है कि मरियम अज़ यक निस्बत हजरत ईसा अजीज अज़ सहे निस्बत हजरत ज़हरा अजीज नूर चश्मे रहमत लिल आलमीन आ इमाम अव्वलीन व आखिरीन। हजरत ये नहीं बोलते, आप कराची के हैं, मैं माइक आपको देता हूँ, इन शेरों का तर्जुमा आप फरमा दें इनको, ताकि इनको पता चले कि ये शेर मैं क्या पढ़ रहा हूँ। बुजुर्गों मैं ताड़े वाली मांग करना हूं, इधर तक को, इधर देखो मेरी तरफ। अल्लाह ताला सलामत रखे, सबको अल्लाह सलामत रखे। इकबाल कहता है कि मरियम अलैहिस्सलाम एक निस्बत से अजीज हैं क्योंकि वो ईसा की मां है। आज सहे निस्बत मौलवी दरवेश, आज सहे निस्बत हजरत ज़हरा अजीज। इकबाल कहता है ज़हरा पाक को 3 निस्बतों से ज्यादा फजीलत है मरियम से। कौन सी फजीलत? वो कहते हैं पहली फजीलत ज़हरा की ये है कि वो मोहम्मद की आंख का नूर है। दूसरी फजीलत ये है कि अली की बीवी है। तीसरी फजीलत ये है कि हुसैन की मां है। अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। वो एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की, सदियां हुसैन की है जमाना हुसैन का। सर मुबारक का सजदे अंदर नमाज सरवर पढ़ा रहे थे, हुजूर आगे सहाबा पीछे, कर फर्ज अपना अदा रहे थे। वो माहौल ऐसे में मुस्कुराते शबीर घर से जो आ रहे थे, हुसैन पुश्ते नबी पे बैठे ज़माने भर को बता रहे थे वो मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, उसी को माशर में चैन होगा, नमाज़ें उसकी कबूल होगी जिसके दिल में हुसैन होगा। बोले जो हुसैनी बैठे सुभान अल्लाह बोलो। हुसैनियत 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 यजीदियत 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 नारे हैदरी। लेकिन आपको ये इजाजत कोई मसलक नहीं देता कि आप हुसैन की आड़ में किसी नबी के यार की गुस्ताखी करो। बदबख्ता तुम्हें क्या पता, मैं मिंबर पर बैठकर कराची के मुस्तरद स्टेज पर अपनी जिम्मेवारी से मैं कह रहा हूं कि आप जाओ मवाजा शरीफ के सामने खड़ो, सिद्दीक अकबर के पास जाओ, कशिश करो और फिर पूछो कि हुसैन का मकाम क्या है। वो सिद्दीक ही बता सकता है कि हुसैन का मकाम क्या है। आप करबला जाओ, कशिश करो, हुसैन की मजार पे बैठो, हुसैन ही बताएगा कि सिद्दीक का मकाम क्या है। मेरे शेख तरीक़त चराग़ गौला शाह नसीरुद्दीन फरमाते हैं कि मकाम सिद्दीक
को समझने के लिए भी मकाम होना चाहिए। मकाम सिद्दीक को समझने के लिए भी मकाम का होना जरूरी है। और हुजूर जिसके लिए दुआ फरमाए, हाय 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 हाय, मैंने तो सोचा था पता नहीं कराची वाले क्या सुनते हैं, लेकिन वल्लाह खुदा जब मेरा वजदान कह रहा है मैं सुबह तक खिताब करता रहूं, आप ऐसे ही बैठे रहेंगे। हुजूर ने क्या दुआ फरमाई, अल्लाह जो मेरे सिद्दीक का हया करे तू भी उसका हया कर, जो मेरे सिद्दीक का हया करे अल्लाह तू भी उसका हया कर। अरे ये तो मुस्तफा की दुआ है, ये तो हुजूर की दुआ का असर है। मैं आपको कहूं इस मिंबर पर बैठकर बेहया को क्या पता सिद्दीक कौन है। बेहया को क्या पता सिद्दीक क्या है। हुजूर ने फरमाया ना, मुफ्ती साहब आप तवज्जो से ये हदीस को सुनिएगा। हुजूर ने फरमाया ना क़यामत वाले दिन अली जन्नत में वही जाएगा, जन्नत में वही जाएगा जिसके दिल में अली की मोहब्बत होगी। अली जन्नत की मोहर होगी, उसके टिकट उसके ऊपर मोहर मेरी मोहब्बत की लगेगी। तो अबू बकर सिद्दीक ने, तो मौला कायनात ने इरशाद फरमाया अबू बकर मैं भी टिकट उसको दूंगा जिसके दिल में सिद्दीक का प्यार होगा। मालूम हुआ सिद्दीक को बकवास करने वाले का अली के साथ कोई वास्ता नहीं। जब मुसल्ला दिया गया, जब मुसल्ला दिया गया तो पीछे नमाज पढ़ने वाले उमर भी थे, उस्मान भी थे, अली मुर्तजा भी थे, तलहा भी थे, जुबैर भी थे, अशरा मुबशरा भी थे। जब मुसल्ला दिया गया सिद्दीक अकबर को, जब मुसल्ले का वारिस बनाया गया सिद्दीक अकबर को, तब पीछे नमाज पढ़ने वाले ये भी थे। और जब मौला कायनात को फरमाया गया मन कुंतु मौला, नहीं पढ़ूंगा ये हदीस, अगर आपका यही हाल हुआ तो ऊंची आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। जब मुसल्ला दिया गया तो सबने तस्लीम किया। जब विलायत तकसीम की गई मन कुंतु मौला हो फहाजा अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला, जिसका अली मौला है बोले सुभान अल्लाह ऊंची आवाज से। तो फिर भी किसी ने नहीं कहा कि आप क्या कह रहे हैं, ये आप क्या कह रहे हैं। हुजूर जिंदाबाद, लब्बाइक 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 या रसूलुल्लाह, लब्बाइक 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 या रसूलुल्लाह, लब्बाइक 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 या रसूलुल्लाह। सुनो, अल्लाह करोड़ रहमतें नाज़िल करे अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी की मज़ार पर। अल्लाह करोड़ों का करोड़ रहमतें नाज़िल करे अल्लामा शाह शराफुल हक क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पर। हमारे जितने भी अकाबिरीन इस दुनिया से चले गए, अल्लाह तमाम की कब्रें नूर फरमा। जो हमारे अकाबिरीन बच्चे हैं, अल्लाह हमें उनकी इत्तिबा करने की तौफीक अता फरमा और हमें वो अकीदा दे जो हमारे मशाइख का अकीदा था। हमें उस अकीदे पे मौत अता फरमा जो अकीदा हमारे पुराने बुजुर्गों का अकीदा है। अल्लाहु अकबर। एक हदीस आखिरी सुना रहा हूं, आखिरी बस, उसके बाद फिर मुफ्ती साहब से इजाजत लेता हूं। अब तवज्जो से सुनिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कुरान में दो आयतें हैं, आयतें कुरान में, एक है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफ, तवज्जो है आप लोग, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये जो अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह के वली हैं, ना इनको अपना खौफ है, जो इनके साथ जुड़ जाए ना उनको उनका खौफ है। अच्छा, जो अब आयत है सानिया स्नैन इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लि साहिबिही ला तहज़न। मौलाना ला खौफन नहीं है, कुरान वाज़ेह पढ़ा, खोल कर पढ़ो। मुफ्ती यामीन नक्शबंदी साहब तशरीफ ले आए हमारी महफिल में, उनसे जाकर पूछे कि अल्लाह पाक कुरान में फरमा रहा है सानिया स्नैन इज़ हुमा फिल गार इज़
यकूल ले साहिब ही ला तहज़न है, ला तखफ नहीं है। अगर ला तखफ होता फिर मतलब ये बनता कि सिद्दीक को अपनी जान का खौफ था कि मुझे ना कुछ हो जाए। नहीं नहीं, ला तहज़न आया तो इससे पता चला सिद्दीक को अपनी परवाह थी नहीं, परवाह थी तो मोहम्मद की थी। कुरान की ये आयत ला तहज़न इस बात की दलील है। अल्लाहु अकबर। बुलबुल के लिए चमन, शमा के लिए फूल बस, सिद्दीक के लिए रब का रसूल बस। नाम आते ही अबू बकर उमर का लब पर, अरे क्यों बिगड़ता है वो पहलू में सुलाए हुए हैं, क्यों बिगड़ता है वो पहलू में सुलाए। नाम आते ही अबू बकर उमर का लब पर, अरे क्यों बिगड़ता है वो पहलू में सुलाए। कश्तियां अपनी किनारे से लगाए हुए हैं, क्या वो डूबे जो मुहम्मद के तराए। हाज़िरो नाज़िरो नूरो बशरो को छोड़, अरे शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए। क्यों ना पलड़ा तेरे आमाल का भारी हो नसीर, अब तो मीज़ान पे सरकार भी आए। अब तो मीज़ान पे, सारे ही पढ़ लो, अब तो मीज़ान पे सरकार भी आए। और शर्म इसिया से नहीं सामने जाया जाता, ये भी क्या कम है तेरे शहर में आए हुए हैं, ये भी क्या कम है तेरे शहर में। और शर्म इसिया से नहीं सामने जाया जाता, जरा को नजर पर हाल ज़ारम या रसूल अल्लाह, गरीबम बेनवाम खाकिसारम या रसूल अल्लाह, तू ही आकाए मन मौलाए मन वाली ये जाने मन, तो ही दानी के दोस्तू कस नदारम या रसूल अल्लाह। तमे आखिर नुमाई जलवाए दीदारे जामीरा से लुत्फे तो हमें उम्मीद वारम या रसूल अल्लाह। नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, हमें तो आप ही का है सहारा या, हमें तो आप ही का है सहारा या। बरोज़े हश्र मेरे इस कहे की लाज रख लेना, तुम्हारा हूँ तुम्हारा हूँ तुम्हारा या रसूल अल्लाह। नहीं है कोई दुनिया में हमारा या, खुदा जब तुम से फरमाए कि
रसूल अल्लाह हमारी तरफ भी करना इशारा। और फकत आमाल के बदले न पाएगा कोई जन्नत, न होगा आपका जब तक इशारा। या रसूल अल्लाह तमे आखिर फकत मुश्ताक पर इतना करम करना कि इसके लब पे हो कलमा तुम्हारा। सारे ही पढ़ लो, नहीं है कोई दुनिया में। यकीनन मुझे बहुत खुशी हुई यहां पर आकर। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। मुझे भी पूरा साल याद रहेगा कि मैंने इस मस्जिद में खिताब किया था, और आपको भी याद रहेगा कि खिताब हुआ था। अल्लाह हम सबको नबी के यारों का वफादार बना दे, नबी की आल का हुबदार बना दे। अल्लाह अपने वलियों को हमें इज्जत करने वाला बना दे। अल्लाह जमात अहले सुन्नत और जमी तहरीकों की रब खैर करे, और हुजूर की सारी उम्मत की रब खैर करे। अल्लाह आपको, आप सबका अल्लाह हामी और नासिर हो। वमा अलैया इल्ला नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। अभी इंशाअल्लाह किबला शाह साहब जा रहे हैं, आप जाने दें, किबला शाह साहब को रास्ता दे दें, अगले प्रोग्राम में पहुंचना है। अल्लाह करीम किबला शाह साहब का साया सलामत रखे। बैठ जाएं माशाअल्लाह, नारों के साथ इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह महफिल इसी तरीके से आगे जारी है। तशरीफ रखें, इंशाअल्लाह खिताब की जानिब चलेंगे। अल्लाह करीम आप सबको जज़ाए खैर नसीब फरमाए। किबला शाह साहब को जाने दें, इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी, अगर किबला शाह साहब करम फरमाएंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि हमारी मस्जिद में जुम्मा आप इनायत फरमाएं, जुम्मे में भी खिताब फरमाएं। इंशाअल्लाह किबला शाह साहब की बारगाह में अर्ज जरूर करेंगे। तमाम हजरात बैठते जाएं, महफिल जारी। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही अच्छे अंदाज में, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पीर तरीक़त रहबर शरीयत सैयद आले नबी औलाद अली सैयद सादात सैयद बादशाह शमसुद्दीन शाह जामी दामद बरकातुहु आलिया हमारे दिलों को कुलों को अदान को मुनव्वर फरमा रहे थे। जिसका अकीदा मजबूत हो गया है वो एक बार मोहब्बत से बोले नारे तहकीक, नारे तहकीक। और सुनियो, 4 उंगलियों का निशान बना के बोलो नारे तहकीक, नारे तहकीक, नारे तहकीक, नारे तहकीक। हक चारिया, हक चारिया, हक चारिया, हक चारिया। हमारे इमाम खतीब खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना पीर गुलाम मोहिउद्दीन अख्तरुल कादरी दामद बरकातुहु अलैहि साहब का किताब हुआ जाएगा। मैंने हक के 4 यार की सतह बुलंद करनी है, 4 खलीफाओं का जिक्र करना है, और उसके बाद अल्लामा साहब के माइक के हवाले करने लगा हूँ। शायर कहता है, सदब कथा चिता, सदब कथा चिता, सदब कथा चिता, हदर कथे किरदार, हदर कथे किरदार, सदा तअल्लुम दाम, सदा तअल्लुम दाम। जिनको इनसे प्यार, जिनको इनसे प्यार, वो मिल के बोले यार हक 4 यार। ना ना ना, 4 उंगलियों का निशाना बना के बोलो हक 4 यार, हक 4 यार, हक 4 यार, हक 4 यार, हक 4 यार। नहीं के किस में झोल, नहीं के किस में झोल, नहीं के किस में झोल। असहाब है अनमोल, असहाब है अनमोल। अब हाथ उठा के बोल हक 4 यार, हक 4 यार।